हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। क्षैतिज तल पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है और इसके ऊपर 7 मीटर ऊंचा एक ध्वजदंड लगा है। यदि समतल पर एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में हम जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण वह कोण होता है यदि हमारी क्षैतिज रेखा से हम किसी वस्तु को देखें, क्षैतिज पे से किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ देखें, माना कि कोई वस्तु है और हमारी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ बनती है तो बनने वाला कोण क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये जो कोण हमारा बनेगा थीटा, ये हमारा क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। चलिए अब दिए गए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि क्षैतिज तल पर एक मीनार खड़ी है। तो माना कि ये कोई मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी हुई है। इसके ऊपर 7 मीटर का ध्वजदंड लगा हुआ है कि माना कि कोई मीनार है ए बी। इसके ऊपर 7 मीटर का कोई ध्वजदंड लगा हुआ है। तो ये 7 मीटर की हाइट पर बिंदु सी पर कोई ध्वजदंड लगा हुआ है। हमें ज्ञात करना है समतल पर बिंदु से ध्वजदंड के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो माना कि कोई बिंदु है P जहां से मीनार के शीर्ष अर्थात ध्वजदंड के पाद और ध्वजदंड के शीर्ष के उन्नयन कोण हमें बोले गए हैं। उन्नयन कोण है 30 डिग्री एवं 45 डिग्री। तो हम बोलेंगे ये जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये जो कोण हमें दिया गया है, ये पूरे कोण का मान हमें दिया गया है 45 डिग्री। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमें नहीं पता, माना कि क्या है h मीटर है और बिंदु P से बिंदु P की दूरी मान लेते हैं, माना कि x मीटर है। तो माना मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी BP है x मीटर। मीनार की ऊंचाई AB है h मीटर। त्रिभुज लेते हैं हम सबसे पहले। त्रिभुज ABP में यहाँ पर कोण P क्या है? कोण APB क्या है आपका? कोण APB है आपका 30 डिग्री। कोण APB क्या है? 30 डिग्री। तो चलिए हल करते हैं। हम tan थीटा लेंगे। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्योंकि हमें लंब का मान ज्ञात करना है अर्थात h का मान ज्ञात करना है और आधार हमारा हमें पता निकल ही जाएगा कोणों का मान रखने से, इसलिए हमने tan या cot का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ हमने tan लिया है। थीटा का मान क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीपी में? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। संगत भुजा कहलाती है आधार। तो ये हमने लिख दिया। तो इसको हल करेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान हमें पता है h और BP का मान हमें पता है x। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम इसको समीकरण 1 बना देंगे। आगे हल करते हैं। त्रिभुज लेते हैं हमारा, अब त्रिभुज BPC लेते हैं। तो त्रिभुज BPC में हम देखेंगे कोण BPC बराबर क्या है? 45 डिग्री। ध्वजदंड के शीर्ष का बिंदु P से बनाया गया उन्नयन कोण। तो हम देखेंगे यहाँ पर tan थीटा वापस लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब का मान हमारा क्या हो जाएगा? थीटा का मान तो है 45 डिग्री। लंब का मान हो जाएगा हमारा लंब बिंदु C और B अर्थात BC हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और आधार हमारा हो जाएगा बिंदु BP। BP को हमने क्या माना है? x माना है। tan 45 होता है हमारा 1 BC। चूंकि BC को हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि BC बराबर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे AC, यहाँ से हम देखेंगे BC बराबर हो जाएगा AC प्लस AB। तो चलिए हम लिख देते हैं BC बराबर AC प्लस AB। यहाँ से
हम देखेंगे AC क्या है, ध्वजदंड की लंबाई। AC क्या है, ध्वजदंड की लंबाई जो हमें दी गई है। ध्वजदंड की लंबाई क्या है, AC है, क्या है, 7 मीटर है। तो हम लिख देंगे 7 प्लस H, क्या रख देंगे, AC प्लस 7 प्लस AB क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो BC का मान आ जाएगा 7 प्लस H, तो 10/45 बराबर 1। BC हो जाएगा 7 प्लस H और BP का मान हो जाएगा X। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, X बराबर 7 प्लस H, ये हमारा समीकरण 2। तो हम देखेंगे समीकरण 1 के अंदर हमारा क्या है, समीकरण 1 है हमारा 1/√3 बराबर H/X, 1/√3 बराबर H/X है। तो X का मान हम समीकरण 2 से रख देते हैं। समीकरण 2 से X का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर क्या था, समीकरण है 1 H/X, तो X का मान रखना है 7 प्लस H, तो हम लिख देंगे H/7 प्लस H। तो चलिए वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने से 7 प्लस H बराबर क्या आ जाएगा, H/√3। यहाँ से हल करेंगे 7 बराबर H/√3 माइनस H, और आगे हल करेंगे तो 7 बराबर आएगा H उभयनिष्ठ लेंगे √3 माइनस 1, तो हल करने पर H बराबर आ जाएगा 7/√3 माइनस 1। यदि हम इसको इसके संयुग्मी से गुणा कर दें ऊपर और नीचे, अर्थात √3 प्लस 1 से ऊपर अंश और हर में गुणा कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7/√3 प्लस 1 भाग 2। हम जानते हैं क्या कि चूंकि a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b², इसलिए √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अर्थात 2। तो हमने सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। √3 बराबर क्या होता है, √3 बराबर होता है 1.732, चूंकि √3 बराबर 1.732 है, तो हम मान रखेंगे। तो मान रखने पर देखिए क्या आ जाएगा, H बराबर 1.732 प्लस 1, यहाँ आगे 7 है बटे 2, हल करेंगे तो 7/2 2.732, इसको हम हल करेंगे गुणा करके और भाग दे करके, तो मान प्राप्त हो जाएगा H बराबर 9.562 मीटर। H क्या है, H है हमारी मीनार की ऊंचाई, वही हमें ज्ञात करनी थी। तो हम लिख देंगे मीनार की ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगी, 9.562 मीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया एवं मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, जो हमें प्राप्त हुई है 9.562 मीटर। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।